इस पूरे मामले के केंद्र में एक लड़की रुचिका गिरोत्रा। 19 साल पहले 1990 में उसकी उम्र महज 14 साल की थी। वो टेनिस की उभरती खिलाड़ी हुआ करती थी, लेकिन 12 अगस्त 1990 को उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिससे आज भी इंसानियत शर्मसार है। क्या हुआ था रुचिका के साथ उस रोज, पूरा वाकया रुचिका के हलफनामे में दर्ज है, जिसे रुचिका ने 21 अगस्त 1990 को दर्ज कराया था। इस हलफनामे के एक एक शब्द में रुचिका का दर्द, रुचिका और उसके परिवार की बेबसी झलकती है। मैं रुचिका गिरहोत्रा हूँ। 17 साल पहले इस बेरहम दुनिया से मैं विदा हो गई, लेकिन मेरी कहानी आज भी अधूरी है। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। आज मैं आपको बताऊंगी उस खौफनाक दिन की दास्तान जिसने एक उभरती टेनिस खिलाड़ी को खुद अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया। वो 1990 के अगस्त का महीना था। मैं कनाडा जाने वाली थी और मैंने पंचकुला लॉन टेनिस क्लब को छुट्टी के लिए आवेदन भी दिया था। लेकिन 11 अगस्त 1990 को क्लब के अध्यक्ष SPS राठौर मेरे पिता के पास आए और उनसे कहा कि वो मुझे कनाडा ना भेजे। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि मैं टेनिस की उभरती खिलाड़ी हूँ और वो मेरे लिए अलग से कोचिंग का इंतजाम कर देंगे। अगले दिन क्लब के बॉल पिकर पलटू ने मुझसे दोपहर 12 बजे राठौर से उनके दफ्तर में मिलने को कहा और यहीं से शुरू होती है वो खौफनाक कहानी जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। 12 अगस्त 1990 को मैं अपनी सहेली रीमू के साथ राठौर के दफ्तर में पहुंची। वो उस वक्त अकेले थे और दफ्तर के बाहर ही मिले। मैंने उनसे कहा कि ऑफिस के बाहर ही बात करते हैं, लेकिन वो भीतर चलकर बात करने का दबाव बना रहे थे। उनके बार बार कहने पर मैं और रीमू दफ्तर के अंदर चले गए। राठौर ने कमरे में मौजूद दूसरे शख्स को सिर्फ एक कुर्सी लाने को कहा। उस पर रीमू बैठ गई। राठौर ने खास तौर पर उस शख्स को हिदायत दी थी कि वो दूसरी कुर्सी ना लाए। इसके बाद राठौर ने रीमू से कहा कि वो कोच थॉमस को बुला लाए। रीमू जैसे ही दफ्तर से बाहर निकली, राठौर कुर्सी से उठे और मेरे पास आ गए। उन्होंने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और सख्ती से मुझे अपने शरीर की तरफ खींच लिया। मैंने उन्हें ढकेलने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बुरी तरह से सदमे में थी। राठौर के बर्ताव से मैं नर्वस हो गई। इसी बीच मेरी सहेली रीमू वहां पहुंच गई। उसे देखकर राठौर ने मुझे छोड़ दिया और वो कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन राठौर यहीं नहीं रुके। उन्होंने रीमू से कहा, तुम यहीं रुको और रीमू तुम बाहर जाओ, कोच को बुलाओ, उनसे कहो कि मैं बुला रहा हूँ। मैं कमरे से बाहर भाग गई। फिर रीमू कमरे के बाहर निकली और उसने कहा कि सर ने तुमसे शांत रहने को कहा है। मैं डरी हुई और नर्वस थी। मैंने रीमू से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने पिता को सब कुछ बता देना चाहिए? आखिरकार हमने तय किया कि हम घर में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि राठौर IG पुलिस हैं। वो हमें और हमारे घर वालों को परेशान कर सकता है। 14 अगस्त 1990 को बॉल पिकर पलटू ने फिर मुझे बताया कि राठौर ने मुझे ऑफिस बुलाया है। तब मैंने महसूस किया कि राठौर का उत्साह बढ़ गया है और वो फिर मुझसे बदसलूकी करेगा। मैं उसके बुलावे पर नहीं गई। उसी दिन रीमू ने मेरे पिता को सब कुछ बता दिया। मैंने पूरा मामला उन्हें बताने की कोशिश की कि किस तरह राठौर ने मुझसे छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी बात नहीं बता पाई और रो पड़ी। इसके बाद हम रीमू के घर गए और पूरी बात उसकी माँ को बताई। चूंकि मेरी माँ जीवित नहीं थी, इसीलिए जो कुछ मेरे ऊपर गुजरी रीमू की माँ को बताते बताते जोर जोर से रोने लगी। तब से अब तक 19 साल बीत चुके हैं। मुझे इंसाफ मिला भी तो अधूरा सा। आज भी मुझे इंसाफ का इंतजार है।